चलिए भाई शुरू किया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लीजिए भाई उल्टे पुल्टे सवालों वाली रीजनिंग। तो एक बार जल्दी से बताइएगा जोश आपका है कैसा। अगर जोश हो जाएगा ठंडा भैया तो आज के सेशन में आपको मिलेगा डबल इंडा। ध्यान रखिएगा ये सेशन आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये सेशन सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपने जितना पढ़ा है रीजनिंग सिर्फ उतना ही नहीं है, रीजनिंग किस चिड़िया का नाम है वो आज का सेशन आपको बताएगा। ठीक है भाई, तो तैयार है सभी लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो चले भाई तैयार है सभी लोग? एक बार जल्दी से स्वैग के साथ बताइएगा कि सर हम हैं तैयार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। सीमा जी आपने कॉल की है, आप और कॉल रिसीव नहीं, संडे को सीमा जी कोई कॉल रिसीव नहीं होता है, आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। बिल्कुल 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप आसानी से कॉल करके वीकडेज में आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। संडे वाले दिन में भैया कौन फोन उठाएगा जरा बताइए, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज कर लीजिएगा कॉल 10 बजे के बाद, आज आपको मेरी क्लास के बाद तुरंत कॉल करने में चले जाइएगा, ठीक है भैया? हाँ, तो अभी थोड़ा सा पहले ये वाला सेशन वाले लीजिए, उसके बाद आराम से भैया कॉल करते रहेगा, ठीक है? शुरू किया जाए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, चले भाई तो लीजिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। चले भाई जल्दी बताइएगा। पहले तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, इसका आंसर होगा क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है ब्लू का मतलब पिंक है, पिंक का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब दिया गया, ग्रीन का अर्थ है येलो, येलो का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है सफेद। तो आप मुझे बताइएगा भैया हल्दी, हल्दी जिसको कहते हैं कि भैया बताइए जल्दी से फटाफट इसका आंसर होने वाला है क्या? तो हमसे बोला गया टर्मरिक का जो कलर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इस बात देखिए खाता तो मैं सबका खोल दूंगा आज, है ना? आज पहले क्वेश्चन से खाता खुल जाएगा, बट अगला क्वेश्चन वहां क्या होगा वो बताएगा कि रीजनिंग क्या है। हाँ भाई जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। सबसे पहले आंसर दिया है भैया भावना जी ने, इसका आंसर दिया रेड। जरा देखते हैं भाई सही है गलत है, ठीक है? देखते हैं सही है गलत है। कुछ लोग का तो अभी बेड़ा गर्क होगा, पक्की बात है ना? पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पूजा जी ने भी गलत दिया है, ठीक है? नसीब जी ने भी गलत दिया है, ठीक है? कुछ लोगों ने गलत दिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए भाई याद समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जब क्वेश्चन में कभी भी मीन्स के साथ दिया, जैसे लिखा हुआ है कि ब्लू मीन्स पिंक, है ना? पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन का मीन्स दिया गया है येलो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल आंसर क्या है इसका? एक्चुअल आंसर तो येलो होता है। तो हमें इसको कैसे पढ़ना है? हमें इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है? व्हाट मीन्स येलो, आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, क्वेश्चनेबल वर्ड को इसमें आप शुरू में लेके चलते हैं। तो यहां पे बोला गया व्हाट मीन्स येलो, तो आप यहां पे कहेंगे व्हाट मीन्स येलो, तो आप कहिएगा सर ग्रीन मीन्स येलो। दैट मीन्स आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आंसर निकल के आ जाएगा? ग्रीन निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई? तो जिन लोगों ने बिल्कुल सही, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है भाई ग्रीन, ध्यान रखिएगा उनका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगर यहीं पे क्वेश्चन में मीन्स की जगह पे अगर इज कॉल्ड लिखा होता, अगर क्वेश्चन में यहां पे इज कॉल्ड लिखा होता तो हम उसको किस तरीके से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते येलो इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है भाई? तो ध्यान रखिएगा एक में क्वेश्चनेबल वर्ड इधर लिखा होता है लास्ट में, और दूसरे में क्वेश्चनेबल वर्ड जो होता है भैया वो शुरू में लिखा होता है, ठीक है भाई? तो जो उसका आंसर होगा देन उसके भी पे कहानी को आप बनाएंगे, ठीक है भाई? क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है, जिनका जिनका गलत हुआ होगा एक बार जल्दी से फटाफट लाइक ठोक दीजिएगा भैया। गलत होने पर ही लाइक ठोका जाता है, ठीक है भैया? सही होने पर तो आपको शेयर करना है, ठीक है? और अगर भैया सारा सेशन मजेदार हो गया तब जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है भाई? क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया होगा ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे पहचानना है तो ऐसे पहचान लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर इज कॉल्ड लिखा होगा, ऐसे आप लोग कहते हैं ना याद करने वाले सर, अगर इज कॉल्ड लिखा होगा तो ध्यान रखिएगा जो उसके आगे रिप्लेसमेंट लिखा होता है वो उसका आंसर होगा, दैट मीन्स फॉरवर्ड। और अगर क्वेश्चन में कहीं पे मीन्स लिखा होगा ध्यान रखिएगा तो मीन्स का मतलब हो जाता है भाई रिवर्स, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी पे आपकी सारी की सारी कहानी, सारी पिक्चर बन जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए भाई आइए बढ़ते चलते, इसका मतलब इसका सेंस से क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे क्या देखना था भाई? हमको यहाँ देखना येलो का रिवर्स, येलो का रिवर्स क्या था? ग्रीन था, ग्रीन बोले तो ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने तोते भैया, हाँ चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जरा देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग क्या बता पाते हैं, सही बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन क्या कह रही है और फिर उसको भी आप बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए फटाफट। भाई जिसका बर्थडे है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद तो है ही भाई, है ना बस उसको भाई ऊपर वाला बस हमेशा खुश रखे, महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो उनके सपने 2021 से पूरे नहीं हो पाए वो 2022 में उनके सपने पूरे हो जाए। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी से फटाफट 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 जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। अनिका जी क्लास की टाइमिंग है 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, ठीक है भाई। चलिए ट्राई कीजिए। पूजा जी अभी सो के उठे, हे भगवान। चलिए भाई जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, अभी तक किसी का आया नहीं। चलिए बर्थडे हो गया भैया, है ना। हाँ चलिए बर्थडे की पार्टी है बाद में, पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवांशी जी ने आंसर दिया है सर, इसका आंसर ए उन्होंने दिया है। बबीता जी ने भी इसका आंसर ए दिया है। आइए जा देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि क्या कहानी आपके पास क्वेश्चन की बनने वाली, ठीक है भाई। देखिए समझिएगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या कहने की कोशिश करा जाए, समझिएगा। हमसे बोला गया a@b का मतलब, ये नहीं बोला गया कि a जो है वो b की मां है। आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन देखा है जिसमें इस वाले पर्सन के बारे में बताया जाता, ठीक है भाई। इस बार क्या हुआ, a@b का मतलब b a की मां है, मतलब कि सर मुझे इसके बारे में बताया जा रहा है। इस बार पहली बार यूट्यूब पे, अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब के इतिहास में पहली बार भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया है बैकवर्ड चलने वाला, ठीक है भाई। अगर यही बैंक का बैच होता तो मैं आपको दोनों मिक्स करा के सिखाता, लेकिन फिलहाल के लिए आपके जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपको सिर्फ वो चीज सिखा रहा हूं कि इस बार देखिए किसके लिए बोला गया। इस बार बी के लिए बताया जा रहा है कि इस बार सर आपको रिवर्स साइड में देखना है। ऐसे देखिए a#b किसके बारे में बताया गया, सर बी के बारे में। तो बी जो है वो क्या है, ए का भाई, मतलब सर आपको इस बार राइट वाले पर्सन के बारे में पता चल रहा है, लेफ्ट वाले के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है। उसी तरीके से a*b का मतलब क्या बोला गया, बी ए की बहन है, मतलब कि आपको इसके बारे में पता चल रहा है। उसी तरीके से a%b का मतलब बी ए के पापा, मतलब आपको इसके बारे में पता चला। इन शॉर्ट मुझे यह समझ में आ गया कि अगर ऊपर की इंस्ट्रक्शन मुझे राइट वाले पर्सन के बारे में बता रही है, दैट मींस इस बार मेरे चलने का फंडा क्या हो जाएगा, बैक टू फ्रंट नहीं, इस बार मेरे चलने का फंडा हो जाएगा फ्रंट टू बैक। और फ्रंट टू बैक चलते हुए आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर से वही कहानी कि सर चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा ज्यादा। तो पहले मुझे क्या फोकस करना है, पहले मुझे फोकस करना है किसके बारे में बताना है, मुझे आर के बारे में। आर क्या होनी चाहिए भाई, दादी होनी चाहिए। दादी मतलब क्या होनी चाहिए सर, फीमेल होनी चाहिए, है ना। और अगर जो जिसमें इसका जेंडर आर का मेल होगा या जिसमें इसका जेंडर नहीं पता चलेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए इसमें आर यहां लिखा हुआ है, तो पढ़ना तो मुझे भाई लेफ्ट से राइट है इस बार, है ना। तो देखिए @ का मतलब क्या दिया, मदर। मदर मतलब कि आर क्या है, फीमेल पर्सन है। तो चलिए भाई इसको जरा चेक करते हैं, आर के लिए कहां चलना, क्यू से। तो लीजिए भाई चलने का तरीका क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है Q%S*P और @R। चलने का तरीका क्या हो जाएगा इस बार बताइए, फ्रंट टू बैक, है ना। तो चलिए भाई परसेंट का मतलब क्या दिया गया था, परसेंट मतलब दिया गया था सर फादर, बोलिए ठीक है ना भाई। एस्ट्रिक का मतलब क्या दिया गया था आपको, सिस्टर, लीजिए सर ठीक है भाई। और मतलब क्या दिया गया था सर, मदर, लीजिए ये भी ठीक है भाई। तो चलिए मैं क्यों हूं, क्यों तो हूं, मैं तो हूं ही, है ना। तो अगर मैं अपने आप को क्यों मानूं, नहीं क्यों नहीं मानूंगा, मैं पर्सन क्यों मानूंगा, ठीक है भाई। हाँ तो ये बोला गया कि मेरे पापा की बहन हो गई तो मेरी हो गई बुआ, और मेरी बुआ की मां है तो मेरी कौन हो गई, दादी। इसका मतलब आर दादी हो जाएगी किसकी भाई, क्योंकि मतलब सर पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है आपकी कंडीशन को। तो लीजिए भाई एक नए तरह का क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ गया कि ऊपर के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अगर देखिए ये लिखा होता है a@b का मतलब ए बी की मां है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बैक टू फ्रंट, जो हमेशा हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इन शॉर्ट ऊपर की जो इंस्ट्रक्शन है, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसी से आपको ये पता चलेगा कि आपको फ्रंट टू बैक चलना है या फिर बैक टू फ्रंट चलना। समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था भाई आपके क्वेश्चन का फंडा, आपके सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बने, क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्लियर? चले भाई आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले भाई एक क्वेश्चन और आपके सामने है और डायरेक्शन में एक और मैंने आपको दिया है, इसको हम बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अभी तक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, a प्लस बी मतलब a b की मां है, वैसे अब ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करवाएंगे, a मल्टीप्लाई b का मतलब a b के साउथ में। ठीक है, तो चलिए भैया ट्राई कीजिए फटाफट, फिर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। हाँ भाई जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 जो बजाएगा भैया क्वेश्चन वा की बीन है ना, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए जल्दी से ट्राई कीजिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करते चलिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साउथ ईस्ट आ रहा है, कनीश जी ने आंसर दिया है। आइए भाई जरा देखते हैं बाकी लोग बताइए क्या इसका आंसर दे रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग जसबीर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट है भाई, बहुत लेट है, 9:30 बजे का, 9:30 बजे का टाइम है अपना है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बीज रहे थे कि सभी लोग आंसर दीजिए भाई, सही है गलत है कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर कीजिए बस, है ना, आंसर कीजिए खतरनाक तरीके से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिए समझिएगा। अब क्वेश्चन ने यहां पे क्या बोला, देखिए स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए के लिए बोला, मतलब पहले पर्सन के लिए बोला गया है कि ए जो है वो किसके साउथ में, बी के, मतलब इसको उल्टा पढ़ेंगे कि बी के साउथ में कौन है, ए है। ठीक है भाई, उसी तरीके इसको कैसे पढ़ेंगे, ए प्लस बी मतलब ए बी के नॉर्थ, मतलब इसको उल्टा पढ़ेंगे सर कि बी के नॉर्थ में कौन है, ए है। उसी तरीके से ए पर्सन बी का मतलब क्या दिया गया, ए ईस्ट में किसके, बी के, मतलब आप इसको उल्टा पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट वाले को पढ़ेंगे कि सर बी के ईस्ट में कौन हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। उसी तरीके से ए माइनस बी का मतलब ए बी के वेस्ट में, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बी के वेस्ट में ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। दैट मींस पढ़ना आपको बैक टू फ्रंट है, लेकिन डायग्राम हुआ भैया बनाना बहुत जरूरी है ना, कि बिना भैया डायग्राम बनाए हुए क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा नहीं। चलिए भाई स्टेटमेंट आपके पास ये रहा, किससे किसका रिलेशन पूछा गया, एस का रिलेशन क्यू के साथ, मतलब सर मुझे यहां और यहां तक जाना बस हो गया। चलिए भाई माइनस का मतलब क्या दिया गया था, माइनस का मतलब दिया गया था सर कि बी के वेस्ट में कौन था, ए, उसी तरीके से एस के वेस्ट में कौन हो जाएगा, आर। तो लीजिए सर अगर एस यहां पे है तो एस का वेस्ट किधर होगा सर, इधर की तरफ, यहां कौन हो जाएगा, आर। बोले सही है ना भाई। अच्छा फिर देखिए आर से रिलेशन क्यू का दिया गया था प्लस, प्लस का मतलब क्या बोला गया था कि बी के नॉर्थ में कौन है, ए, वैसे ही आर के नॉर्थ में कौन आ जाएगा, क्यू। तो आर के नॉर्थ में यहां पे कौन आ जाएगा भैया, क्यू। अब एक बात बताइएगा, आपको जब पी तक जाना नहीं है तो क्यों अननेसेसरली आप पी को भी यहां पे डायग्राम में अटैच करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन मेरा ऐसे ही बन जाएगा। किसका रिलेशन पूछा गया, एस का, कहां से, क्यू से। तो क्यू पे खड़े हो जाइएगा और क्यू पे जब आप खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि एस तक जाने के लिए आपको ये लाइन आगे बढ़ानी है, ये क्यू का ईस्ट होता है, ये क्यू का साउथ होता है, दोनों के बीच में आने वाली जो डायरेक्शन वह है इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन 1 नंबर का भैया और हो गया पक्का। समझ में आया, संदीप सिंह किस चिड़िया का नाम है, इसी चिड़िया का नाम है। ठीक है, आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं, जितना जानना चाहते हैं, उतना ही आपको लगेगा कि ये कम है, कुछ चीजें तो और है जो हम सर से सीख सकते हैं भाई। तो सीखते रहिए ऐसे ही, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब जिसको जिस चीज में जहां इंटरेस्ट लग जाए भैया समझ लीजिए उस पर उसकी कमांड हो जाती है। ठीक है, समझ में आएगा सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखिएगा अभी तक आपके टीचिंग के पेपर में इस तरह की वैरायटी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बट ध्यान रखिएगा 2022 में हो सकता है कुछ आपको नए पैटर्न क्वेश्चन मिले। ठीक है, समझ में आएगा सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। नहीं देखिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। ठीक है भाई, और एक कहते हैं ना ओए खोची है, सोच अगर गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ज्यादा सोचिए मत, सोच अगर गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। तो सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए। जितना सोचेंगे भाई समझ लीजिए उतना ही फिर आपके लिए फिर दिक्कत होगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग में एक ऐसा सवाल जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग आपको बताएगा। तो जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी जल्दी से जल्दी 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 से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रेटफुल के लिए कोड जो दिया गया वो दिया गया भाई न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ अल्फाबेट दोनों की लैंग्वेज में, है ना। एक बार ट्राई कीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट।
जल्दी से बताइए भाई सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रही भाई, लगे रही, लगे रही, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल लगे रहिएगा। डेफिनेटली भाई कुछ चीजें बहुत हद तक आपके पास आने वाली है। ट्राई कीजिए फटाफट, देखिए जरा क्या इसका आंसर हो सकता है। आया भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। लॉजिक देख के आप भी कहेंगे वल्लाह है। एक बार जरा भाई लॉजिक एक बार आ जाए फिर उसका बताया जाए। हाँ भाई, आया भाई किसी का? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। देखिए पूजा जी का भैया गुड मॉर्निंग हो रहा अभी, है ना? हाँ, अज्जू जी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अजय जी दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है सर। ये कैसा है कुमार जी? क्वेश्चन है देखने में अच्छा सुंदर सा है, बिल्कुल सोचेगा कि किसी की तरह लग रहा है क्वेश्चन, वह है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए पे जा रहे हैं, कुछ लोग बी पे जा रहे हैं, कुछ लोग सी पे जा रहे हैं। आए जाए क्वेश्चन का लॉजिक आपको सिखाता हूं। देखिए भाई रीजनिंग है क्या, जरा वो समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है ग्रेटफुल, जैसे लिखा हुआ है ग्रेटफुल, और ग्रेटफुल का बाबू जो कोड दिया गया वो लिया गया है एस है 9 है, ठीक है, डब्ल्यू है 5 है, के है 11 है, एस है 29 है। जरा समझिएगा ध्यान से क्या किया गया है। सबसे पहले इसकी रैंकिंग वा लिख लीजिएगा। 7 है, 18 है, 1 है, 20 है, 5 है, 6 है, 21 है भाई, और कितना है 12। क्या किया गया है, इसको देखिएगा दो दो के ग्रुप में पहले पेयर बना लिया, और पेयर बना के इसको क्रॉस करके खेला है। क्रॉस करके खेलने का मतलब आर से एस को बना दिया, क्या करके, +1 करके, और साथ में 2 जोड़ दिया भैया, तो कितना हो गया 9। आगे बढ़ते चलिएगा, 20 में 3 को जोड़ा तो ये हो गया 23, और उसका लेटर लिखा। 1 में 4 को जोड़ा तो भैया नंबर लिख दिया। एक बार लेटर, एक बार नंबर, एक बार लेटर, एक बार नंबर। आगे बढ़ते चले सर, 6 और 5 हो गया सर 11, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। एक बार लिख रहे हैं लेटर, दूसरी बार उस पे आने वाला नंबर। 12 और 7 होता है भाई 19, 19 पे आने वाला लेटर जो है वो है एस, और 21 में 8 जोड़ देंगे भैया तो ये कितना हो गया 29। आया मजा? तो ये है भाई कोडिंग डिकोडिंग का अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं नियाज जी। ठीक है, समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते चलिएगा। अब आपको किसका पता करना है? कंटेम्प्ट का। कंटेंट में जरा देखिएगा, यहां दिया गया है 3, यहां हो जाएगा 15, ये है भाई 14, ये है 20, ये है 5, ये है 13, यहां पे 16 और यहां पे 20। तो पहले +1 करिएगा, आएगा 16। 16 पे आने वाला जो लेटर होता है भैया वो क्या हो जाएगा पी। आया समझ में? उसी तरीके से अब यहां +2 करिएगा तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी और 5 से मिला के आने वाला जो लेटरवा है भैया ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये है भाई रीजनिंग का एक जोरदार फंडा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, समझ गया भाई? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया डी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ आएगा भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, समझ आएगा भाई? तो ये है बेसिकली, हाँ बिल्कुल, रीजनिंग का ये है क्वेश्चन नंबर 4। और जो भैया का वार, और जो आपके लिए कर रहा भैया, जो आपको खाने पे मजबूर कर रहा है, अचार है। चलिए आइए भाई जल्दी बढ़िए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि चक्कर तो आ ही जाएगा ना भाई ऐसा क्वेश्चन देख के। चलिए डायरेक्शन का भी एक सवाल जरा करके दिखाइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 5। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कर भाई, इतना बेहतरीन सेशन है। एक बार जल्दी से लाइक शेयर तो ठोक दीजिए फटाफट, जल्दी से लाइक करिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदीप ने अपनी जर्नी, अच्छा ठीक है भाई। हैंडसम ने क्या किया कि अपने ऑफिस से चलना शुरू करता है, और क्या करता है भाई, वो 50 मीटर जाता है, उसके बाद वहां से लेफ्ट टर्न करता है, 20 मीटर जाता है, फिर वहां से लेफ्ट टर्न करता है, 30 मीटर जाता है, और अंत में वो राइट टर्न करता है, 80 मीटर जाके वो अपने घर पहुंचता है। जब उसने देखा अपने आप को तो पता चला कि वो ईस्ट में जा रहा था। तो बोला गया बताइए कि उसने किस दिशा में अपनी जर्नी प्रारंभ की थी। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई करते चलिएगा फटाफट।
अब इसके बाद भी अगर आप सेशन को न ज्वाइन कर पाए ना भाई, तो कसम से फिर तो लानत है आपके ऊपर, है ना। बिल्कुल सही बात है, मतलब इतने बेहतरीन क्वेश्चन अगर ले आने के बाद भी अगर घर पे बैठे सो रहे हैं तो भाई फिर तो आपके लिए कुछ है नहीं रीजनिंग में, है ना। बस वही 10-15 नंबर वाले आप भी हो जाएंगे, 20 में 20 लाने का सपना फिर सपना ही रह जाएगा, फिर समझ लो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग, फटाफट जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी। नहीं नहीं पूजा जी, रुकना नहीं, रुकना नहीं, चलते रहना, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया और आपका आंसर आ रहा है नॉर्थ। आइए जा देखा जाए भाई कि क्या क्वेश्चन की कहानी कह रही है, जरा समझिएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन में जब स्टार्टिंग में बोला ही नहीं गया कि हम किधर जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा फंडा, किसी भी एक रास्ते से आप चलना शुरू कर दीजिए जिधर से आपको लेफ्ट राइट टर्न करने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम इधर से चलना शुरू कर दें, मुझे नहीं पता कि ईस्ट होगा, ध्यान रखिएगा भाई सभी लोग, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि ये ईस्ट होगा, मैं यहां से सीधा चला गया, और कितना चला गया भैया, अपने ऑफिस से 50 मीटर चला गया। फिर कह रहा है यहां से मुझे कहां जाना है भाई, यहां से फिर मेरे को देखिएगा लेफ्ट जाना है, ठीक है भाई। अब यहां देखिए जब मैं लेफ्ट जाऊंगा तो लेफ्ट का मतलब इधर टर्न कर जाऊंगा, बोलिए भाई। लेफ्ट टर्न कर गया, लेफ्ट टर्न करने पे भैया कितना गया था, 20 मीटर, 20 मीटर के साथ आप यहां चले जाइएगा। फिर मुझसे कह रहा है कि फिर से वो क्या करता है भाई, फिर से वो लेफ्ट टर्न करता है, तो कितना जाता है 30 मीटर, तो 30 मीटर टर्न करके यहां चले जाइएगा, ठीक है। अब फिर यहां से कह रहा है कि उसको राइट टर्न करना है, और राइट टर्न करके कितना जाता है 80 मीटर के साथ वो यहां पहुंच जाएगा। अब देखा गया कि वो किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, मतलब ऊपर क्या है, फेस अभी उसका ईस्ट की तरफ है ना, मतलब ऊपर क्या है, ईस्ट है भाई। अगर ऊपर ईस्ट है तो लीजिए भाई यहां हमने लिख दिया ईस्ट, ईस्ट के सामने क्या हो जाएगा वेस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलने पे होता है नॉर्थ, और नॉर्थ के सामने वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई साउथ। तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था, बदल लीजिए इनसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जब मैं स्टार्टिंग से चलना शुरू कर रहा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में गया था, मैं गया था इस वाली डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन कौन सी है साउथ। तो जिन लोगों ने आंसर दिया होगा साउथ, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साउथ वाले जो लोग होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, उन्होंने रीजनिंग एक्चुअल में सीखी है, वो भी मेरे से सीखी है, ये मेरे को पता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं है जो जी फिर से ट्राई करें, ईस्ट नहीं होगा आंसर, आप 3-4 बार टाइप कर चुके, 4 बार टाइप करने से आंसर बार सही हो जाता, तो शायद कोई 25-25 बार भी टाइप कर देता है। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर साउथ दिया ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये है कहानी, हाँ जी बिल्कुल ये है कहानी भाई। विल्सन जी कोई बात नहीं, एक बार और समझ लीजिएगा। विल्सन जी ने कहा मान लीजिए सर हम इधर से नहीं जाके ऊपर से अगर जाए तो क्या क्वेश्चन, रुक जा भाई, है ना। अगर मान लीजिएगा ये बोला गया कि मान लीजिए हम इधर से सामने से जाके ऊपर जाए, तो ऊपर बोलिएगा, नॉर्थ मत बोलिए, क्योंकि शुरू में यहां नहीं पता। तो लीजिए भाई हम यहां चलना शुरू करें 50 मीटर, अब यहां से लेफ्ट टर्न करें, कितना गए भाई 20 मीटर, फिर यहां से लेफ्ट टर्न किए, कितना गए 30 मीटर, अब यहां से राइट टर्न कर गए 80 मीटर के साथ। इसका मतलब बोला गया कि जब मैं फाइनली यहां पहुंचा तो मेरा फेस किधर था, ईस्ट में, बोलिए। मतलब ये कह रहा है इधर क्या है, ईस्ट है, चलिए सर यही लिख दीजिएगा, यहां ईस्ट हो गया। अगर यहां ईस्ट हो गया तो ईस्ट के सामने हो जाएगा वेस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलने पे मिलता है आपको नॉर्थ, और नॉर्थ के सामने क्या हो जाएगा साउथ। क्वेश्चन के हिसाब से वो अपने ऑफिस से ऊपर की तरफ गया, और ऊपर अब कौन सी डायरेक्शन आ रही है भाई साउथ की। तो कहीं से भी आप चलिए, हर तरफ से आपका आंसर आएगा बिल्कुल सेम, उसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे सर कि इसको हम उल्टा उल्टा चले, तो भाई उल्टा उल्टा से चलते क्या गिर जाते, पीछे गुमड़ा निकल आता है, ठीक है भाई। तो भाई उल्टा उल्टा मत चलिएगा, ऐसे चलिए, लास्ट में जो फेस बताया गया उसके फेस को आप यहां स्टार्टिंग पे रख दीजिएगा, इसी पे चारों डायरेक्शन मेल वाली निकाल लीजिएगा, जिस लाइन को आपने ऊपर बढ़ाया होगा वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया भाई सभी को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया। देखिए हाँ मनु सैनी जी, आपने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी नहीं, यहां क्या लिखा हुआ है, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट ही जर्नी। अगर ये लिखा होता बाबू यहां पे क्वेश्चन फ्रॉम विच डायरेक्शन, ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता फ्रॉम विच डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर नॉर्थ बोलते। उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। अब समझ में आ गया मन्नू सैनी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, बोले भाई क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन्नू सैनी जी अब जरा बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई आपको। हाँ जी,
अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फ्रॉम विच डायरेक्शन, ठीक है, उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसने नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया है, साउथ में, है ना। और क्वेश्चन में ये बोला कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, तो उस कंडीशन में आप कहिए कि हाँ भाई वो साउथ में चलना शुरू कर रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन्नू सैनी जी क्लियर हो गया आपको? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए भाई आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल और ये है आपका नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। जरा एक बार ट्राई कीजिए और फिर बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट। रीजनिंग है भाई, रीजनिंग है रूमानी जी, लास्ट लाइन से ही आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करते चलेगा। सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड, हाँ भाई जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या। हिंदू के लिए कोड दिया गया है 61257, मैन के लिए कोड दिया गया है 924 और अपने को पता करना इंदिरा के लिए क्या कोड होगा। इंदिरा के लिए क्या कोड होगा? ये क्वेश्चन आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगा रीजनिंग की, ये गारंटी मेरी है भाई, ये गारंटी मेरी है। हाँ जी जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। हिंदू के लिए कोड दिया गया है 61257, मैन के लिए कोड दिया गया है भाई 924 और हमको पता करना है इंदिरा के लिए क्या कोड होना चाहिए जी। 6 का आंसर दिया है भाई कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है। चले भाई देखा जाए, चलिए आइए देखिए समझिएगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया गया है हिंदू, और हिंदू के लिए देखिए जो कोड दिया गया वो दिया गया दैट इज 61257। मैन के लिए आपको कोड दिया गया है 924 और आपसे किसका कोड पूछा गया है? आपसे पूछा गया इंदिरा के लिए कोड। तो एक चीज जरा देखिएगा, ध्यान समझिएगा भाई, मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन नंबर कोडिंग का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है? इसको हम बोलते हैं जम्बल्ड कोडिंग। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन नंबर कोडिंग का नहीं जम्बल्ड कोडिंग का? ये लाइन आपके सबके दिमाग में आती है, तो ये हम कैसे पता करें जरा ध्यान समझिएगा। यहां पे देखिएगा एन के लिए कोड क्या लिखा हुआ है, यहां पे 2, एन की रैंकिंग 14 होती है, उसमें जो मर्जी प्लस माइनस करेंगे। सर एन तो यहां भी कॉमन है लेकिन यहां पे एन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 4। अगर ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन होता तो आप सबको याद है कि भाई जिस अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो उसका कोड बिल्कुल सिमिलर ही होता है। बोलिए, बोलेंगे ना भाई इस चीज को? तो इसका मतलब सर ये क्वेश्चन यहीं से आपको पता चल गया कि जो लेटर आपका मैच कर रहा था यहां पे उसका कोड सेम डिजिट नहीं था, क्योंकि अगर सेम थर्ड प्लेस पे मतलब सिमिलर आपके पास ऑब्जेक्ट आना चाहिए था तो हम कहते कि ये क्वेश्चन नंबर कोडिंग का है, हम रैंकिंग लिख के प्लस माइनस करके कुछ ना कोई लॉजिक लगाते। लेकिन इसका मतलब यह है भाई कि अगर ये क्वेश्चन जंबल कोडिंग का, इसका मतलब एन का कोड इनमें से कुछ भी हो सकता है, एच का कोड इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने मिक्स लेटर कोडिंग पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही आपको देखना है भाई। अब जरा ये समझिए, आप कहेंगे सर कि एन यहां रिपीट कर रहा है तो यहां पे एक डिजिट रिपीट जरूर करेगी, कौन सा? 2। इसका मतलब मुझे यह समझ में आ गया कि इंदिरा में एन कितनी बार है भाई? एक बार, तो एक बार तो 2 जरूर होगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता जिसमें 2 एक बार के अलावा 2 बार हो या फिर जिसमें 2 हो ही नहीं। तो हमने यहां पे चेक किया भाई, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। सीख लीजिए भाई रीजनिंग क्या होती, सीख लीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए 2 सब में सर इससे तो हम जज नहीं कर सकते। अच्छा सर इसको हम अगर छोड़ दें तो अब उसके बाद देखिएगा मेरे पास आई का कोड निकालना है, तो आई का कोड क्या हो सकता है? आप कहिएगा सर आई का जो कोड होगा वो 6157 में से कुछ भी हो सकता है। बताइए, क्योंकि 6157 में से आप देख रहे हैं यहां पे कोई भी वैल्यू आपके सामने कंफर्म नहीं हो रही। तो ऐसे टाइप का जो भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, उसके लिए बस एक चीज ध्यान रखना भाई, क्या? आप सबसे पहले ऐसे लेटर को खोजिए जो यहां पे ऊपर अभी तक यूज नहीं किया गया है। मैंने क्या वर्ड बोला कि आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखिए कोड पता करने जाएंगे तो सब सिमिलर नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर ऐसा लेटर खोजिए जो अभी तक ऊपर दिए गए वर्ड्स में अपीयर्ड नहीं है। तो यहां पे आपके पास जो लेटर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भाई? वो निकल के आ रहा है सर आर। तो इसका मतलब आर का जो कोड होगा वो इन डिजिट्स के अलावा कुछ भी हो सकता है। कौन से डिजिट? 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू होती भाई, क्योंकि 5 लेटर यहां भी है, 5 डिजिट यहां
पे तो मतलब 0 से लेके 9 सिंगल डिजिट जितने भी आपके पास होते हैं उनमें से कोई भी एक डिजिट कोड हो सकता है। तो आप बताइए क्या क्या हो सकता है। आर का कोड सर 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 यहां पे आ चुका है, 2 नहीं हो सकता सर, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8। तो 0, 3, 8 में से कोई भी एक डिजिट आपका आपके ऑप्शन में मिलेगा, वो भी कितनी बार, सिर्फ एक बार, क्योंकि इंदिरा में जो आर है वो कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है। क्या बताइएगा भाई, 038 में से यहां पे है क्या, नहीं सर। 038 में से यहां पे कोई है क्या, नहीं सर। 038 में से यहां पे कोई है क्या, हां सर 8 है, वो भी एक बार। 038 में से 8 यहां पे कितनी बार हो गया सर, 2 बार। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ सकता है वो क्या निकल के आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अब जरा मैच करिएगा कि कैसे ये सही हो सकता है, आइए जा देखा जाए भाई, ठीक है, जा समझिएगा ध्यान से। एन के लिए कोड एक चीज तो कंफर्म था भाई, अब इसके लिए देखिए जो कोड दिया गया वो कितना दिया गया, 4527787। तो मैंने ये कहा कि एन के लिए तो कोड क्या था आपके पास, एन के लिए तो कोड आपके पास 2 था, तो देखिए यहां पे 2 लिखा हुआ है। आर के लिए हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया भाई 8 हो सकता है कोड होगा, ठीक है। अब देखिए 7 यहां 2 बार है और यहां पे आई कितनी बार, 2 बार था, तो आई देखिए हिंदू में से निकलेगा। अब हिंदू में से आई के लिए जो कोड होगा वो 6157 में से कोई भी एक डिजिट 2 बार होनी चाहिए। तो हमने यहां पे देखा 7 2 बार है, मतलब कि ये किसके लिए कोड हो जाएगा, आई के लिए, ये आर के लिए हो चुका है, ये एन के लिए। अब जरा समझिएगा, अब आप कहेंगे सर कि अब आपके पास बच गया ए, तो देखिए ए के लिए जो कोड होगा वो 2 या 9 में से कोई एक होगा भाई। तो हमने यहां पे क्या देखा कि सॉरी 2 नहीं, 9 या 4 में से कोई एक होगा, तो हमने कहा भाई कि ये आपके पास किसके लिए कोड हो जाएगा, ए के लिए। अब एक लेटर आपके पास देखिए डी बच गया। अब डी के लिए कोड, जब आई के लिए इन्होंने 7 यूज कर लिया, तो इसका मतलब कि जो डी के लिए कोड बचेगा वो 615 में से कोई एक बचेगा, इन्होंने 5 लिख दिया। तो ये होता है भाई आपके पास कौन सा लेटर, इसको हम बोलते हैं जम्बल्ड कोडिंग, जिसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये अप्रोच लेके जाएंगे। देख लीजिए सभी लोग फटाफट, ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी। अब उसके बाद अब उसके बाद बिल्कुल मैंने कहा ना, अब ये आपको बता देगा कि पर्टिकुलर भाई रीजनिंग क्या होती है। कुछ लोग तो आज छोड़ ही देंगे भैया रीजनिंग पढ़ना ही है ना इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन टिकेगा वही जो इस क्वेश्चन पे टिका रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तोशिबा जी। अरे रीजनिंग तो देखिए है ही ऐसी, रीजनिंग तो समंदर है, आपने तो उसका सिर्फ एक लोटा पिया है, ठीक है, और एक लोटा पीने से समंदर को आप नहीं बता सकते कि उसमें कितना पानी है, जितना हो सकता है पीते रहिए, ठीक है भाई, डेफिनेटली सारी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, समझ में आया भाई। दिस इज कॉल्ड जम्बल्ड कोडिंग, इसको हम जम्बल्ड कोडिंग कहते हैं। और क्वेश्चन को जज करने का तरीका सिर्फ यही है, कभी भी आप अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें कोई लेटर अगर आपको दिखे कि वो रिपीट कर रहा है, अगर उसकी प्लेसिंग पे सेम वैल्यूज अगर नहीं लिखी तो समझ लीजिएगा वो जम्बल्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए जिनको नहीं समझ में आया सेशन को दोबारा देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए भाई जरा डिंग डोंग डिंग बोले, जरा घंटी भैया जरा इसको देखिएगा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कैसा आप फील करेंगे। ध्यान रखिएगा अभी तक ये क्वेश्चन टीचिंग में नहीं पूछा गया है, बट आने वाले केवीएस के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस तरह वैरायटी का क्लॉक का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी 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 से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसमें मनोरमा जी ने देखिए कितना खतरनाक लगा दिया कि सर सी तो साल्टी होता है ना, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए भाई एक चीज बता दूं आप सभी को, है ना, कि जो जब कभी गला आपका खराब होता है तो डॉक्टर सलाह देता है नमक पानी से गरारे करने के लिए, ठीक है, तो गर्म पानी से उस पर हल्का नमक अगर आप डाल लीजिएगा तो कहते हैं कि बहुत जल्दी कारगर साबित होता है। तो बाकी आप खुद समझदार, मनोरमा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ भाई जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा एक क्लॉक है, ठीक है, चर्च की एक क्लॉक है जिसको 12 डोंग बजने में, है ना, 12 डोंग बजने में 22 सेकंड का समय लगता है। तो आपसे कह रहा आप मुझे बताइएगा उसको 6 बार डोंग डिंग डोंग डिंग बोलने में भैया उसको कितना सेकंड का समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, जल्दी से फटाफट 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 सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, वेरी गुड। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है भाई, तो देखिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे बोला गया 22 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, 22 सेकंड का समय लगता है कितने डोंग बजने में, बताइए 12 डोंग बजने में। तो जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ डोंग की जो वैल्यू होती है
वो हमेशा एक कम करके पढ़ी जाती है, क्योंकि पहली बार में वो कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब यहां पे ये आप बोलिएगा कि टोटल मिला के 22 सेकेंड लगता है कितने डोंग बजने में, 12 नहीं, 12 माइनस 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी डोंग आपसे बोलेगा हमेशा उसमें से एक वैल्यू कम करके ही आप हमेशा काउंट करिएगा। तो 22 सेकेंड का समय लगता है टोटल मिला के 11 डोंग बजने में, है ना। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सर 2 सेकेंड का समय लगता है टोटल मिला के 1 डोंग बजने में। बोलिए, ये तो निकाल लेंगे सभी लोग फटाफट। ठीक है भाई, अब बताइए हमें कितने डोंग बजाने हैं, 6 डोंग। तो भैया 6 डोंग अगर बजाना है तो इसको 6 नहीं बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, 6 माइनस 1, मतलब कितने डोंग, 5 डोंग बजाने में। इसका मतलब अगर 1 डोंग बजाने में आपको 2 सेकेंड लगता है तो 5 डोंग बजाने में आपको टोटल मिला के जो समय लगने वाला है वो कितना लगेगा, 10 सेकेंड का। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना होगा, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, इसको हमेशा नोट कर लीजिएगा कि जितने भी डोंग होंगे हमेशा उसकी वैल्यू एक कम करके पढ़ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में वो बिल्कुल भी आपका नहीं डोंग की आवाज करेगा। ठीक है भाई, इसीलिए हमेशा उसमें से एक कम करिएगा। क्लियर फंडा जी। अजय ऑफ केपीएस जी कह रहे सर आप इलाहाबाद में स्टडी किए हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल अजय जी, मेरी सारी पढ़ाई इलाहाबाद में हुई है। पढ़ाया भैया शुरू किया इलाहाबाद से, करते करते पहुंच गया दिल्ली तक। ठीक है, हाँ भैया। और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाँ, कि कुंडली मैच करेगी नहीं मैच करेगी, हाँ वो भी कुछ पूछ लीजिए। ठीक है चलिए आइए भाई फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए भाई, एसआरटी का क्वेश्चन आपके पेपर में, डीएसएसबी में खासियत है कि इस बार, ये मैं पहले से बता दे रहा हूं कि इस बार डीएसएसबी में इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा। इसको बोलते हैं एसआरटी का क्वेश्चन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। ऑल्दो पहले भी इस पे क्वेश्चन कई बार कराए गए हैं। एक बार जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या होगा जी। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा यू आर गेस्ट एट डिनर, आपको किसी ने गेस्ट पे बुलाया। भाई मुझे तो कोई नहीं बुलाता, चलिए डिनर पे आइए भैया। तो कह रहे डिनर पे अगर बुलाया गया, कह रहे द होस्ट, जिसने भैया पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक चपाती है, सॉरी हाँ, तो भैया खाने वाला पार्टी थी। तो कह रहे भैया कि वो बोला कि एक चपाती वो तुम और ज्यादा ले लो, लेकिन जब तक आपने देखा कि आपका जो पेट था वो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल बागा की तरह बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि आपको खुद ही पे शक हो रहा था, है ना, कि कुल मिला के आपका पेट पूरा फुल हो चुका था। तो कह रहा आप उस कंडीशन में अगर एक चपाती आपसे एक और लेने के लिए अगर बोल दिया गया तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? ठीक है, कह रहा है कि आप बिल्कुल क्या करेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, बोल दिया ना कि नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, है ना, ऐसा टाइप का कुछ। दूसरा कह रहा कोई बात नहीं, जैसे भैया 12 चपाती अंदर हो गई, 13 भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई। तो तीसरा मुझसे कह रहे नहीं, पोलाइटली कहेंगे कि नहीं भाई खाना बहुत बढ़िया था, लेकिन भैया हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा चुके हैं, एक और खाएंगे तो पता नहीं, फिर हो सकता है कि उठ ना पाए, फिर बैठे बैठे जाके इसे हाथ धोना पड़े, जैसे छोटा बच्चा चलता है ना बिल्कुल वैसे जाके हाथ धुलना पड़े सिंक पे जाके, बेसिन पे। और चौथा करे नहीं, मैं बोल तो दिया कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, है ना, तो लीजिए चौथा करे ऐसा कर देंगे। बताइए भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी। ट्राई कीजिए, ट्राई क्या करें सीमा जी, अब पूरा पेपर वाइज नहीं बना सकते ना, आपको इससे क्वेश्चन में मजा आता होगा, बढ़िया बात है। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग। मॉरल के हिसाब से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मॉरल के हिसाब से आपको चलना। मॉरल आपका ये कहता है कि बस कुछ नहीं कहिए, एक काम करिए, ठीक है, खाना बहुत बढ़िया था लेकिन आप भैया ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा चुके हैं, 2 रोटी एक्स्ट्रा। तो ये नहीं कि अब तुरंत बोले कि तो तुरंत ला के अरे कोई बात नहीं लाओ ना, कोई बात नहीं, खाना बर्बाद क्यों करना, बर्बाद करने के चक्कर में पूरा अपना शरीर बर्बाद कर दिए। जैसे मैं घर जाता हूँ, अगर मेरी मम्मी भी देख रही होंगी तो बताएंगी, मतलब लास्ट में कहते हैं कि खाना खाते खाते बस मैं ही बचता हूँ, है ना, बाकी सब लोग खा पी के एकदम मस्त हो जाते हैं। लास्ट में ये जितना खाना बचा, रोटी बची है तो चावल बचा है, तो मम्मी का पूरा प्यार मेरे ऊपर निकलता है उस समय कि 2 दिन के लिए बेटा अगर 3 दिन के लिए घर पहुंचा तो ऐसा लगता है उसको क्या क्या खिला दिया जाए। ठीक है, तो जितने लोगों ने, हाँ बिल्कुल सही, तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा मॉरल के हिसाब से हमेशा आपको चलना है, तो मॉरल के हिसाब से आपके पास कहानी आपके पास निकल के आ जाती है। ठीक है, समझ में आएगा सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास एक अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी कई बार ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, बंदर के खंबे पे चढ़ने वाला, पेड़ पे चढ़ने वाला। तो जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, डू इट फास्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट।
शिव सागर जी कह रहे सर जी यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग की तैयारी भी कराइए। शिव सागर जी उसकी तैयारी आपको मिलेगी कहां पे, एंट्रेंस विजार्ड वाला जो चैनल है हमारा, ठीक है, वो आपको वहां पे सारी कहानी में वहां पे सारी तैयारी आपको मिल जाएगी। रेलवे के जो टॉपिक्स आपके पास वहां पे निकल के आते हैं, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग और साथ साथ वर्बल का भी कुछ पार्ट जितने भी होंगे वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे एंट्रेंस विजार्ड पे, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने आप भाई मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर फंडा? हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। मेरे को बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा भाई, क्वेश्चन ने कहा कि एक बंदर है जो जंप करता है 3 फीट 1 सेकंड में, और उसी सेकंड में 2 फीट क्या होता है भाई, 3 फीट तो चढ़ता है और 2 फीट क्या करता है, फिसल जाता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा कुछ, जो 50 रन वाले हैं प्लीज आप सुन लीजिएगा ध्यान से, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप हमेशा क्या काम करेंगे कि जितने फीट का पोल है सबसे पहले उसमें से हम माइनस कर देते हैं मैक्सिमम वो जितना चढ़ता है। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, तुरंत समझ लीजिएगा। तो 60 में जितना फीट वो चढ़ता है उसको माइनस कर दीजिए। अब आपके पास कितना फीट बच गया सर, 57 फीट, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ये जो 1 फीट की वैल्यू है ये ध्यान रखिएगा, वो 1 सेकंड है जो सबसे लास्ट में वो अख्तियार करेगा, जिसके बाद वो फिसलेगा नहीं। क्योंकि कोई भी जैसे बंदर है वो फिसलता कर भैया जब वो किसी को देख लेगा तब फिसलता है ना। और या तो भैया मतलब बीच देखने फिसलने मतलब ये होगा जब वो बीच में कहीं रहेगा, तो जब वो कभी ऊपर पहुंच जाएगा छत पे भैया, जब वो चोटी को पकड़ लेगा तो फिसलेगा नहीं। तो सेम लॉजिक यहां पे है। तो आपको क्या करना है, ये 1 सेकंड की जो वैल्यू वो लास्ट में आपको ऐड करना है। अब आपके पास कितना फीट बच गया भाई, 57 फीट। इस 57 फीट को चढ़ते समय, ठीक है, इस 57 फीट को चढ़ते समय वो फिसल भी रहा है और चढ़ भी रहा है। तो उसका जो एवरेज निकला, सर 3 फीट चढ़ के अगर 2 फीट वो फिसलता है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सर पूरे के पूरे 57 फीट चढ़ने में उसको अगर 1 फीट चढ़ने में, तो टोटल मिला के अगर ये बोला जाए कि सर 1 फीट ही वो चढ़ा टोटल मिला के, है ना। अब 57 फीट अगर चढ़ना है तो 1 सेकंड में क्या करता है, 1 सेकंड में वो 3 फीट चढ़ा 2 फीट फिसला, इसका मतलब सर 1 फीट की जो वैल्यू है वो 1 सेकंड में वो लेगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया सर 57 फीट चढ़ने में उसे कितना सेकंड लग गया, 57 सेकंड, और प्लस वो 1 सेकंड जो लास्ट में, जिसको लास्ट वाला वो भाई जो चढ़ेगा जिसमें वो फिसलेगा नहीं। तो इन शॉर्ट आपके पास जो आंसर निकल के कितना आ जाएगा बताइए, 58 सेकंड। तो जो 58 सेकंड वाले थे वो सारे के सारे लोग सही होंगे, और 58 के अलावा अगर आपने कुछ और दिया है तो ध्यान रखिएगा भाई उनकी कहानी हो जाएगी थोड़ी सी गड़बड़, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से। तो 58 सेकंड रेलवे के लिए ध्यान रखिए शिव सागर जी, ये क्वेश्चन तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार के पेपर में भी आपका आ जाए, ठीक है, ग्रुप डी वाले में। हाँ तो प्लीज तैयार रहिएगा। मैंने कहा ना मेरे सेशन सब हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज यहाँ पे ये डिबेट नहीं है कि भाई कि सर ये इसमें आएगा कि उसमें आएगा, ये सब में आएगा भाई, मेरी रीजनिंग सब में आती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्लियर हो गया जी दिगंबर जी? बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। +1 क्यों अज्जू जी, ये वो +1 जो है ये वो वाली वैल्यू है जो लास्ट, जैसे समझिएगा कि थोड़ा सा इसको देखिए बेसिक अप्रोच से लेके चलिएगा। तो ये जैसे मान लीजिए 60 फीट का पेड़ है आपके पास, ठीक है भाई। अब इसमें जब वो चढ़ेगा, देखिए बीच में तो क्या कर रहा है, चढ़ भी रहा है फिसल भी रहा है, देखिए चढ़ भी रहा है फिसल रहा है, करते करते जब वो 57 फीट पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, 57 फीट तक तो वो खूब चढ़ा फिसला, लेकिन आगे जब वो 3 फीट बोला गया ना, 3 फीट वो जंप करता है, तो जैसे ही 57 के बाद फिर से 3 फीट जंप करेगा, जैसे वो 60 फीट पे मतलब जब वो पीक पे पहुंच जाएगा तो वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि फिसलेगा तभी जब वो कहीं बीच में होता है। तो इसलिए ये जो आपके पास वैल्यू थी वो 1 सेकंड वाली थी, जो कि वो सर सिर्फ चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उसमें वो कभी फिसलेगा नहीं, ठीक है भाई। अब समझ में आ गया? क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार सॉल्व कराया हुआ है, बट आई विश के शायद आप भूल चुके होंगे, तो एक बार जल्दी से भैया बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। दिल्ली के लिए कोड दिया गया 168, गोवा के लिए कोड दिया गया 101, तो आपसे पूछा गया मणिपुर के लिए कोड क्या होगा। हाँ जी जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10वां, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई। हे भगवान, मेरा समय हो गया भाई। हाँ जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। मोहम्मद अफरोज जी क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास का समय प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा। क्लास का समय होता है भाई 9:30 बजे, 9:30 पे। ठीक है भाई, जैसे ही दीपक सर क्लास छोड़ते हैं, इंग्लिश वाले सर, ठीक है भाई, उनके बाद ही मैं तुरंत आ जाता हूं। तो प्लीज सभी लोग टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 9:30 बजे सुबह। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भाई प्रीवियसली सेशन देखे होंगे, ध्यान रखिएगा, उनको तो फंडा क्लियर होगा इसका। बट काफी लोग भाई क्लास में बहुत लेट जुड़े हुए हैं, बट आई विश कि उनको मैं सब कुछ समझा सकूं, इसलिए प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। आइए देखिए, समझ लीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे बोला गया दिल्ली के लिए कोड दिया गया था। ये बगैर रुक जा भाई, काहे भाग जाते बार बार, है ना। देखिए दिल्ली के लिए कोड दिया गया है भाई कितना, 168। तो अपने को करना क्या है, अगर देखिएगा आप दिल्ली के लिए जब आप इसकी वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे, तो सर ऐड करने पे इसकी जब रैंकिंग को आप लिखेंगे तो सर कभी भी 168 ऐसे नहीं पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा, इसको अगर आप अपोजिट भी कर लीजिएगा तब भी नहीं पहुंचेगा। तो हमने क्या किया, इसकी सेकेंड रैंकिंग को लिखा है, सेकेंड टाइम, है ना। सेकंड रैंकिंग ना लिख के सेकंड टाइम रैंकिंग को अगर लिख दे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड टाइम रैंकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे डी आप शुरुआत से काउंट करें तो चौथे नंबर पे आता है, 26 पे आपका जेड हो जाता है खत्म, और 26 बाद फिर से आप देखते हैं फिर से क्या आता है, फिर से एबीसीडी शुरू हो जाती है ना। तो किसी भी लेटर की दूसरी रैंकिंग को निकालने के उसमें 26 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यही चीज बिल्कुल देखिए यहाँ पे की गई, सब में आप 26 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा। और सबको जब आप आपस में ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करने पे आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 168। ऐसे ही आप गोवा को चेक करेंगे तब भी भाई यही आ जाएगा, और जब मणिपुर को चेक करिएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 274। तो जिन लोगों ने भाई बिल्कुल से, जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया है, वेरी गुड, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है 274, एंड आई विश कि भाई उनको सारा फंडा इसका क्लियर होगा, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। पूजा जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए भाई, तो ये था भाई आपके साथ मेरा आज का फंडा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है भाई, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग में सेशन ऐसा चाहिए जो आज आपको मिला है, ये आपको सेशन वैसा चाहिए जैसे पहले पढ़ाता जा रहा है, हर चैनल पे जैसे पढ़ाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन करा के आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाए, बस हो गया। लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो वही कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से कैसे ऐसे उतरता है, जैसे बंदरवा फिसल रहा था ना, ऐसे भैया फिसलेगा कॉन्फिडेंस भी आपका, ऐसे रह जाएंगे फिर नीचे लटक के। ठीक है, तो कैसे लेना है आपको सेशन, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपका। एक होमवर्क भी देता हूं, होमवर्क वाले आंसर को देने के साथ आप ये बताइएगा कि कल की क्लास का सेशन आपको कैसा चाहिए। भाई से बड़ी मेहनत लगी है इसको तैयार करने में, ऐसे क्वेश्चंस को, तो भाई ये सारे क्वेश्चन तैयार करते करते ना तो आत्मा सटकली हो गया। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में टेंशन ना हो, आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। रीजनिंग को एक ऐसी नई ऊंचाइयों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है, बाकी आप सबका सपोर्ट हमेशा बना रहा है, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, बाकी मिलेंगे फिर कल। और प्लीज ये जरूर कमेंट सेक्शन, जितने लोग देख रहे हैं, 100 देख रहे हो, 150 देख रहे हैं, जितने लोग भाई देख रहे होंगे, प्लीज सबका कमेंट आना चाहिए। मैं आज शाम तक मैं सबका कमेंट देखना चाहता हूं कि प्लीज सब लोग कमेंट करिएगा। अभी यहाँ पे नहीं, लाइव सेशन के बाद जब आप कमेंट सेक्शन जब ओपन होता है तो प्लीज सब लोग आंसर भी करिएगा, और उसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि हाँ भाई सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज का देता हूं आपको होमवर्क एक क्वेश्चन, और बाकी जैसे भी आप क्या करिएगा, फिर जैसा भी होगा भाई मुझे बताइएगा। ये है आपका होमवर्क, और शुरुआत अगर भाई आपको ऐसा सेशन चाहिए तो मैं अभी नहीं देखूंगा बिल्कुल भी, तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी बिहाफ पे कल का सेशन फिर आपको तैयार करूंगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। केकरे साथ है, हमारे साथ है ना, मैं हट जा रहा हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की तब तक के लिए धन्यवाद।